चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें। आज सबकी नजरें प्रभु श्री राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या में रहेंगी, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होगी। सुबह 6:30 बजे का वक्त, यानी कि अब से तकरीबन आधे घंटे बाद इस दिव्य और भव्य समारोह की शुरुआत होगी। ये कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा। 8 मंदिरों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 5 जून को मुख्य समारोह और विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। कल कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो भी चुकी है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। यानी कि अयोध्या दिव्य और भव्य होती, इस अयोध्या की एक एक तस्वीर। तो चलिए इस अयोध्या से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें। दरअसल अयोध्या नगरी सच कर तैयार है और रोशन है सरयू नगरी रोशनी से, और फिर से शुरू हो गया है एक बार राम महोत्सव। राम मंदिर में 5 जून को दूसरे प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा, जिसका साक्षी पूरा देश बनने वाला है। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर न सिर्फ प्रभु श्री राम के दरबार बल्कि कुल 7 मंदिर ऐसे हैं जिनमें भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा, जिसे अयोध्या और काशी के 101 आचार्य मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से संपर्क कराएंगे। इस दौरान आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। अयोध्या कैसे तैयार हुई है सज धज कर, तैयारियां क्या विशेष हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। अयोध्या एक बार फिर जगमगा रही है। राम लला के द्वार पर जय श्री राम का जय घोष है। अयोध्या में भव्य दिव्य अलौकिक सुंदरता है। राम लला के परिवार के स्वागत की भव्य तैयारी है। अयोध्या में राजा श्री राम आ रहे हैं। राम लला के बाद अयोध्या के राजा श्री राम पधार रहे हैं। राम नगरी जगमगा रही है। राम नाम की गूंज हर गली हर घर गूंज रही है। अयोध्या में एक बार फिर दीपावली मनाई जाने वाली है। राजा श्री राम पूरे दरबार के साथ अपने महल में पधार रहे हैं और पूरी अयोध्या नगर में उसकी तैयारी हो रही है। राजा राम के आगमन से पहले उनके भव्य स्वागत के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और जय श्री राम के जय घोष से पूरी राम नगरी गूंज गई। ये अयोध्या है प्रभु श्री राम की नगरी, जहां पर आपको एहसास होगा सतयुग का। जरा तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो कलश यात्रा है वो निकाली जा रही है। और अवसर है कलश यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि एक बार फिर से मंदिर में कुछ स्थापना होने वाली है, जिसमें प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होगी। तो इसी के साथ साथ परकोटे में भगवान सूर्य और हनुमान जी की स्थापना होगी। 8 मंदिरों में ये स्थापना होनी है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको कलश यात्रा दिखाई दे रही है। कलश लिए हुए जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, जीवन धन्य हो गया। राम जी के लिए निकल रहा है और अच्छी बात है। उनके स्थान में हम लोग ड्यूटी भी करते हैं, हम लोग सेवा भी करते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सरयू घाट से जल उठाए हैं, राम मंदिर पे लेके जाएंगे, राम जी का दर्शन करेंगे, फिर घर पे जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम के दरबार के साथ 7 मंदिरों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में राजा श्री राम का आगमन होगा। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के बालक स्वरूप को स्थापित किया गया था और अब 5 जून को दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। 3 जून की बात करूं तो सुबह 6:30 बजे से धार्मिक अनुष्ठान का दौर शुरू होगा, जो कि शाम 6:30 बजे तक चलेगा। इसी तरीके से
4 जून को भी जो पालकी यात्रा है वो निकाली जाएगी। विशेष अनुष्ठान उस दिन भी किया जाएगा। 5 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में 11:30 बजे जो मंदिर में मूर्तियों की स्थापना है वो कर दी जाएगी परकोटे के मंदिरों में, और इसी तरीके से प्रथम तल पर जो राम दरबार है वहां पर वो स्थापित कर दिया जाएगा। यानी कि एक जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगी। राजा राम के साथ साथ अन्य मंदिरों में भी स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्नि कोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा के दक्षिणी पश्चिम कोने में शेष अवतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा के 4 कोनों पर पंचायतन पद्धति के 4 मंदिर, शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती। परकोटा की 2 भुजाओं में 2 मंदिर, हनुमान और माता अन्नपूर्णा। ये 6 मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून को पूजन होगा, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। राजा श्री राम की स्वागत से पहले उनके महल राम मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसकी शोभा कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही है। कलश दूर से ही चमक बिखेर रहा है। स्वर्ण जड़ित भव्य और चमकदार शिखर राजा राम के स्वागत के लिए तैयार है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने राम भक्तों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि 3, 4, 5 जून को किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या न आए। जिनको रामलला का दर्शन करना है वही श्रद्धालु पहुँचे। जनता जनार्दन का दर्शन अभी वहाँ नहीं होगा। अनेक बाधाएं हैं निर्माण कार्य की, उनको पूरा होने में अभी और कुछ महीने लगेंगे। इसलिए प्रथम तल पर राम दरबार में भी दर्शन के लिए जनता अभी नहीं जा सकेगी। उसकी पद्धति, उसका समय, उसकी पूर्व तैयारी, ये सब करने में हमें कुछ समय लगेगा। परकोटा के 6 मंदिरों में भी अभी जनता के, भक्तों के, दर्शनार्थियों के दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये स्पष्ट होना चाहिए। किसी को भी 3 जून, 4 जून, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया है। फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य उत्साह का माहौल है। जगह जगह सजावट, फूल मालाएं, दीपों और झंडों से मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।